नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीआरएन इंस्टीट्यूट जो चैनल है उस पर हरियाणा जीके की सुपर फास्ट रिवीजन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो सी ग्रुप है उसका जो टाइम है वो बहुत कम बचा है। इसलिए हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.6 थी, लेकिन जो पुरुष साक्षरता थी वो कितनी थी? 84.1 जो थी वो पुरुष साक्षरता थी, और महिला साक्षरता थी वो कितनी थी? 65.9 महिला साक्षरता थी। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जो वो गुरुग्राम है, और सबसे कम साक्षरता वो किस में? बेटा मेवात में है। 1860 में वर्तमान में हरियाणा में किन जिलों में एंग्लो मिडिल स्कूल स्थापित किए गए थे? तो वो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में थे, हिसार और भिवानी में। 1907 से पहले जो हरियाणा के अंदर 1907 से पहले केवल 2 ही एंग्लो मिडिल स्कूल थे, और जो कॉलेज था वो लाहौर में होता था, जिससे ये जो विद्यालय थे वो संबंधित थे या मान्यता प्राप्त थे। हरियाणा राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण व प्रबंधन निदेशालय कहाँ पर स्थित है? यह पंचकुला में है। राज्य गठन के समय प्राथमिक स्कूलों की संख्या कितनी थी? तो जब राज्य का गठन हुआ 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, उस टाइम पर जो स्कूलों की संख्या थी वो कितनी थी? 4447। और वर्तमान में जो संख्या वो कितनी? 8743 प्राथमिक स्कूल हैं, 1287 माध्यमिक स्कूल हैं, और 1965 हैं वो क्या है बेटा? सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। राज्य के कितने खंडों में आरओई स्कूल अवस्थित थे? तो जो हरियाणा राज्य है उसके 10 डिस्ट्रिक्ट के 36 खंडों में, ब्लॉक जिसको बोलते हैं बेटा, उनमें कितने बनाए गए हैं? आरओई स्कूल बनाए गए हैं। राज्य के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था 2009 से 11 में स्टार्ट किया गया था बेटा। राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? जब हरियाणा राज्य के अंदर 2002 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था, लेकिन जब भारत की बात आती है तो बेटा भारत के अंदर 2001 में स्टार्ट किया गया था। राज्य में किस वर्ष मुख्यमंत्री विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना शुरू हुई? तो वो बेटा 2011 के अंदर स्टार्ट हुई। 2011-12 के अंदर सौंदर्यीकरण योजना स्टार्ट हुई थी। हरियाणा राज्य में किस वर्ष पंजाबी भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये बेटा 2010 के अंदर पंजाबी भाषा थी उसको द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और 9वीं से 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अगर वो पंजाबी भाषा में स्टडी करते हैं तो उनको 50 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। और 11वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, अगर वो पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं तो उनको 75 रुपये मासिक दिए जाते हैं। 1970 में जो पंजाबी भाषा है उससे पहले जो हरियाणा है उसकी द्वितीय भाषा तमिल थी, और ये तमिल कब लागू की गई थी? 1970 में चौधरी बंसीलाल के द्वारा हरियाणा की द्वितीय भाषा को तमिल भाषा में बदला गया था। शारीरिक विकलांग के लिए किस जिले में आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया बेटा? ये किस में बनाया गया है? पानीपत के अंदर बनाया गया है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना का प्रारंभ हुआ है? तो ये बेटा 2005-6 में हुआ। और ये किन के लिए है? अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अनुसूचित जो जाति के बच्चे हैं उनके लिए आवासीय का मतलब क्या बेटा? हॉस्टल योजना उनके लिए स्टार्ट की गई थी। हरियाणा विद्यालय बोर्ड की स्थापना हुई थी बेटा, किस में हुई थी? 1969 में हुई थी। 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षा हुई थी, और 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित किया गया था। और बेटा 1976 में पहली बार 8वीं की परीक्षा स्टार्ट हुई थी, और 12वीं की परीक्षा थी जो वो किस सन में लागू हुई थी बेटा? 85 से 86 में हुई थी। और जो पहली बार इसकी परीक्षा हुई थी वो हुई थी 87 में, और सेशन स्टार्ट कब से हुआ था? 85 से हुआ था। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बेटा ये की गई थी 1979 में, और कहाँ पे की गई थी? गुरुग्राम में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? गुरुग्राम में की गई थी। SCRT इसका नाम है बेटा। हरियाणा राज्य के किस जिले में कोई भी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं है? तो बेटा केवल हरियाणा के अंदर 2 ही जिले ऐसे हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं है। तो ये एक तो चरखी दादरी और दूसरा बेटा पलवल, केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। राज्य में किन जिलों में सैनिक स्कूल अवस्थित थे? तो बेटा राज्य के अंदर जो सैनिक स्कूल हैं वो 3 सैनिक स्कूल हैं। पहला करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में, और तीसरा झज्जर में। करनाल में 1961 में बनाया गया था, रेवाड़ी में 2008 में बनाया गया था, और झज्जर के अंदर 2018 के अंदर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। और ये किसके अंदर है बेटा? मातनेल के
गांव है, वहां पर इसको बनाने की जो स्वीकृति मिली हुई है। हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय किस जिले में? तो प्रथम विश्वविद्यालय बेटा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, और ये कब हुआ था? 1956 को। और इसमें सबसे पहले की संस्कृत की कक्षाएं शुरू की गई थी। संस्कृत कक्षाएं थी वो स्टार्ट की गई थी केवल, और उससे स्टार्ट हुआ था। रेवाड़ी जिले के अंदर अहीर विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा वैसे तो 1945 में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1944 दिया हुआ, तो हम किसके साथ जाएंगे? 1944 के अंदर जाएंगे। राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त 97 निजी तौर पर संचालित विद्यालयों में कितनी लड़कियों के लिए कितने हैं? तो बेटा जो निजी प्राइवेट हैं कॉलेज हैं उनमें से कितने हैं? 35 हैं। उनमें से कितने हैं बेटा? 35 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बेटा? हरियाणा के अंदर 57 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें से 69 है वो किसके लिए हैं? लड़कियों के लिए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बेटा स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है बेटा? आवासीय विश्वविद्यालय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा, योगदान किसका था बेटा? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? हिसार में। ये कहाँ पे है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? रोहतक में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बेटा कहाँ पे है? सिरसा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय बेटा कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में। और इसकी स्थापना बेटा कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ये उत्तर भारत का, किसका बेटा? उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा हरियाणा के अंदर केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और उसकी स्थापना 2009 में जंतपाली महेंद्रगढ़, कहाँ पे? जंतपाली महेंद्रगढ़ में की गई थी। राज्य में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं? तो राज्य में बेटा 24 निजी विश्वविद्यालय हैं। और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय की बात आती है तो बेटा वो कितने हैं? 18 हैं। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बेटा 2006 के अंदर पारित किया गया था। राज्य में देश का पहला विश्व डिजाइन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बेटा कहाँ पे स्थापित किया गया था? सोनीपत के अंदर स्थापित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ट्रांससेंटरी विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा गुरुग्राम में 2013 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में 2013 में। राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना की गई थी? तो बेटा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शन है वो थोड़े मैच नहीं हो रहे। जो स्थापना की गई थी वो करनाल के अंदर स्थापना इसकी हुई थी 1923 में। कहाँ पे? बेंगलोर में। और करनाल में इसका ट्रांसफ़र हुआ था 1955 में। और जो 1989 है इसके अंदर इसको डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई थी। राज्य के किस जिले में भारतीय गेम और जुआ अनुसंधान केंद्र है? तो बेटा ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसकी कहाँ पे की गई? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा। राज्य में किस वर्ष पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान को बेंगलोर से स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था बेटा 1984 में। और अगर 85 ऑप्शन है तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि 1984 में इसकी बेंगलोर में स्थापना की गई थी। बेंगलोर में स्थापना की गई थी। और 85 में ये कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? तो बेटा ये कहाँ पे कर दिया गया था? करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य के रोहतक में अवस्थित भारतीय प्रबंधन IIM बेटा किसका? भारत का जो IIM है रोहतक के अंदर है वो कौन सा IIM है? वो 8वां IIM है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी बेटा? IIM की स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। राज्य में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पे बेटा? सोनीपत में है। इसमें 13 कॉलेज स्थापित किए जाने हैं, जिसमें से 10 कॉलेज हैं या 10 यूनिवर्सिटी हैं वो क्या है बेटा? संचालित हो चुकी हैं।
एजुसेटिव जो प्रोजेक्ट है बेटा, इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर कब की गई थी? 2006 में। हरियाणा राज्य के कितने सरकारी कॉलेजों में इंग्लिश लैब की स्थापना की गई है? तो बेटा ये कितने हैं? 25। राज्य में राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से संबंधित है बेटा। हरियाणा के अंदर नहीं है जनजातियां, लेकिन हम जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या जो ऑप्शन लगाना हो वो ए और बी दोनों लगाना है, दोनों के लिए है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य के किस जिले में है? तो बेटा जो IIT है वो किस में है बेटा? IIT है जो वो NIT, सॉरी ये किसका क्वेश्चन है? NIT का क्वेश्चन है। NIT है वो कहाँ पे है बेटा? कुरुक्षेत्र में है। वो NIT वो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। JC बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको पहले हम क्या बोलते थे बेटा? YMCA, जिसको क्या बोला जाता था? YMCA बोला जाता था। और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बेटा सोनीपत में है। और कहाँ पे? मूर्थल में। सोनीपत में कहाँ पे बेटा? मूर्थल में। और इसकी जो स्थापना वो कब की गई थी? 1987 में। IIT के द्वारा राज्य के किस जिले में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान पार्क का विकसित किया जा रहा है? तो बेटा ये किस में किया जा रहा है? झज्जर में किया जा रहा है। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो बेटा ये किस में है? गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। हरियाणा राज्य के अंदर कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है? तो ये बेटा किसकी बात हो रही है? ITI की बात हो रही है। तो ये कितने हैं? टोटल 418 हैं। टोटल कितने हैं बेटा? 418। जिसमें से जो गवर्नमेंट है वो कितने हैं? 172 हैं। और जो प्राइवेट है वो बेटा कितने हैं? 246 हैं। और जो गवर्नमेंट ITI हैं, जो गवर्नमेंट ITI हैं उसके अंदर 33% सीटें हैं, वो किसके लिए आरक्षित है बेटा? महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? तो जो शहरी लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का प्रथम राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा राज्य के कितने सामुदायिक केंद्र कार्यरत है? तो बेटा कितने हैं? 125 कार्यरत हैं। हरियाणा राज्य के पहले आयुर्वेदिक महाविद्यालय संस्थान का जो निर्माण है बेटा वो कब किया गया था? 1957 में। और कहाँ किया गया था? रोहतक में किया गया था। कहाँ किया गया था बेटा? रोहतक में किया गया था। महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च महाविद्यालय कहाँ पे बेटा? कुरुक्षेत्र के है। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और इसकी स्थापना है बेटा वो कब हुई थी? 2008 में। जो नहीं, इसकी तो स्थापना है वो किस में हुई थी बेटा? 2009 में हुई थी। हरियाणा राज्य के किस वर्ष पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा किया गया? तो कब दिया गया बेटा? 2008 में दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो बेटा कुल कितने हैं? 5। जिसमें से 4 तो क्या है? गवर्नमेंट है। और एक है वो क्या है? गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है। वो बेटा गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है। हरियाणा में कुल कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं? तो बेटा 13 हैं। नारनौल मेडिकल कॉलेज है। नारनौल मेडिकल कॉलेज किस जिले में? तो बेटा नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़। करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो किसके नाम से प्रस्तावित है? तो बेटा जहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो क्या आएगा? कल्पना चावला। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है। और इसी में जो एक कॉलेज है उसका नाम क्या है? कल्पना चावला। दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है वो अभी निर्माणाधीन है कुटेल गांव में। वो किस में है बेटा? कुटेल जो गांव है उसमें निर्माणाधीन है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? कल्पना चावला कर सकते हो। हरियाणा राज्य में कैंसर संस्थान को कब स्थापना की गई? कैंसर संस्थान की? तो बेटा ये 2012 में की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी? बाड़सा में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बाड़सा में की गई थी।
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निर्माण में केंद्र सरकार कितना वित्तीय भार देती है बेटा? तो 60% जो केंद्रीय सरकार है वो वहन करती है। ई उपचार प्रणाली का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य सेवाओं में उचित प्रबंधन, डिजिटलाइजेशन। तो ये बेटा दोनों हो जाएंगे ई उपचार प्रणाली के लिए। हरियाणा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब स्टार्ट किया गया था बेटा? ये 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसमें अनुसूचित जो जनजाति की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं बेटा किसी भी बच्चे के जन्म पर। तो तपेदिक मुक्त हरियाणा की शुरुआत 2015 में कहाँ से स्टार्ट किया गया था बेटा? गुरुग्राम से स्टार्ट किया गया था। और ये कितने जिलों में चलाई गई थी ये योजना? 6 जिलों में चलाई गई थी। हरियाणा राज्य में जन्म मृत्यु का पंजीकरण कितने दिन के अंदर करवाना अनिवार्य है बेटा? तो 21 दिन के अंदर करवाना पड़ता है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 मई 2015 को। 2 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। राज्य में किस वर्ष मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना स्टार्ट की गई थी? तो बेटा ये कब की गई थी? 2014 में। 2018 के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु दर कितनी है बेटा? 98 है। राज्य में संकेती व्याधि निगरानी परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो बेटा ये किसकी सहायता से की गई थी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई थी। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है कितने जिलों में चलाई गई थी? ये बेटा 4 जिलों में चलाई गई थी। पंचकुला को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर कब अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो बेटा इसको 2015 में किया। मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट केंद्र ये बेटा कहाँ पे है? पीजीआई रोहतक के अंदर है। 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात जो हरियाणा में है वो कितना है बेटा? 914 है। आयुष विभाग का गठन कब किया गया? तो ये बेटा 1977 में। इसको पहले मेडिकल बोर्ड के अंदर ही आता था लेकिन 1977 में इसको क्या अलग से विभाग बनाया गया। राज्य में बाबा केदारनाथ के नाम से जो आयुर्वेदिक संस्थान का निर्माण हो रहा है बेटा वो कहाँ पे हो रहा है? नारनौल में हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक में महाविद्यालय तो बेटा ये कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में होम्योपैथी के चिकित्सा संस्थान है उनकी संख्या कितनी है? 23 है। और अगर हमसे यूनानी औषधालय पूछता है तो बेटा उनकी संख्या 19 है। और यूनानी हॉस्पिटल की बात करता है बेटा तो वो कितने हैं? 1 है। यूनानी हॉस्पिटल है वो कितने हैं बेटा? 1 है। थैंक यू। और अगली सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।